दूसरे नंबर पर है इंटेलिजेंस शेयरिंग और खामोश ताउन। नाजरीन, मजमून के मुताबिक ताउन की एक और तहलका खेज मिसाल 2003 के दौर की है। तारा कारथा अपने मजमून में लिखती हैं कि जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर उठी और उस वक्त के सदर जनरल मुशर्रफ पर हमले हुए, तो एक मौका ऐसा भी आया जब एक तीसरे बड़े हमले को इंटेलिजेंस शेयरिंग की बदौलत खामोशी से नाकाम बनाया गया। नाजरीन, आपकी मालूमात के लिए अर्ज है कि 2004 में दी टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी एजेंसी ISI को इस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ पर मुमकिन हमले की पेशगी इतला दी थी। परवेज मुशर्रफ पर इससे पहले 2 हमले हो चुके थे और तीसरे हमले से पहले पाकिस्तान को आगाह किया गया था और तीसरे हमले को खामोशी से नाकाम बना दिया गया। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली ये मालूमात इन अफराद या गिरोहों के दरमियान होने वाली मवासलाती गुफ्तगू की बुनियाद पर थी जो कि परवेज मुशर्रफ की मुखालफत करते थे। अखबार के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी के सरबराह CD साहे ने ये मालूमात पाकिस्तानी ISI के उस वक्त के सरबराह एहसान उल हक तक पहुंचाई, जिसके नतीजे में सदर परवेज मुशर्रफ की जान पर होने वाली मुबैना कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मजमून के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि खित्ते में दहशत गर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए दोनों ममालिक की एस्टेब्लिशमेंट ने पसे पर्दा सतह पर ताउन की गुंजाइश को हमेशा बरकरार रखा है। नाजरीन, अगला पॉइंट आता है हिसास मुआहदे और सिफारती पुख्तगी। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि 2005 में होने वाला पाक भारत जोहरी एतमाद साजी का मुआहदा आज भी कायम है। मजमून के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोहरी एतमाद साजी का मुआहदा मौजूद है और इसकी आखिरी मुलाकात जनवरी 2023 में हो चुकी है, जबकि इसके बरअक्स अमेरिका और रूस जैसे ममालिक के दरमियान ऐसे हथियारों के कंट्रोल के मुआहदे टूट चुके हैं। नाजरीन, मजमून के मुताबिक ये इसी मुआहदे और सिफारती पुख्तगी का नतीजा था कि मार्च 2022 में जब तकनीकी खराबी से एक भारतीय मिसाइल पाकिस्तानी हदूद में गिरा तो उसे जंग का बहाना बनाने की बजाय पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई तहम्मुल और स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का मुजाहरा किया गया। नाजरीन, इसके अलावा भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2008 में होने वाले कौंसलर मुआहदे के तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को दोनों ममालिक अपनी तहवील में मौजूद कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं, जबकि गलती से सरहद पार कर जाने वाले माहीगीरों और दूसरे आम लोगों की वापसी का सिलसिला भी होता रहता है कि ईद और दिवाली जैसे त्योहारों पर पाकिस्तानी रेंजर्स और भारत की BSF के दरमियान वाहगा, अटारी और कुछ दीगर सरहदी मकामात पर खैर सगाली की अलामत के तौर पर मिठाई भी देने का सिलसिला था, जिसे चंद साल पहले भारत की तरफ से रोक दिया गया। नाजरीन, जैसा कि इस भारतीय मजमून के तजिए में भी तस्लीम किया गया है, आज दोनों ममालिक को सरहदों से ज्यादा ग्लेशियर्स पिघलने, मौसमियाती तब्दीलियों और समोग जैसे मसाइल का सामना है। अगर खित्ते में अमन कायम करके एक मुस्तहकम और साजगार माहौल बनाया जाए तो मुस्तकबिल में इन गैर रिवायती खतरात से मिलकर निपटा जा सकता है और कश्मीर और सिंध तास मुआहदे जैसे अहम अमूर पर बाहमी मफाद में बातचीत आगे बढ़ सकती है। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या दी हिंदू के इस तजिए में पेश किए गए हकैक पाक भारत ताल्लुकात की बर्फ पिघलाने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।